हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं इन शॉर्ट्स आपसे काफ़ी सारे अपडेट्स को डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट अपडेट है मेरा जीएसटी रिगार्डिंग। तो जितने भी क्यूआरएमपी स्कीम्स होल्डर्स हैं जो कि करंट क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है आई जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए, उनकी फरवरी मंथ की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की आज लास्ट डेट है। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ड्यू डेट इज 25 मार्च 2021। उनको अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज किस चलान के थ्रू करना है, उस चलान को स्पेसिफाई किया था जीएसटी अथॉरिटी ने, PMT-06। उसमें दो तरीके के मेथड्स हैं, एक 35% वाला मेथड है, एक फिक्स सम मेथड है। वो किस तरीके से आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, FAQ ऑन क्यूआरएमपी स्कीम। आप उसको रेफर कर सकते हैं जाके। तो आप लास्ट डेट है, ज़रूर आज अपनी लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर लीजिएगा फरवरी मंथ की। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके कुछ एडवर्स कंसिक्वेंसेज हैं। एडवर्स कंसिक्वेंसेज में है दैट योर लेट फीस विल अट्रैक्ट द इंटरेस्ट। मीन्स आपकी लायबिलिटी जो भी होगी इस पर्टिकुलर मंथ की, उस पर आपको इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ जाएगी अगर आप आज 25 मार्च, जो कि आज लास्ट डेट है, आज के दिन में नहीं डिस्चार्ज करते हो। ओके, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी सेकेंड अपडेट पर। तो हमारी सेकेंड अपडेट जो है वो हमारे इनकम टैक्स रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021 के रिटर्न फाइल नहीं करी हुई है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। और 31 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने की तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक अपने रिटर्न को फाइल करके चल सकते हैं, चाहे वो कोई भी एसएससी हो। बट उनको लेट फीस बेयर ऑफ करना पड़ सकता है। लेट फीस किस तरीके से बेयर ऑफ करना पड़ता है उसकी भी मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर देता हूँ। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो आपको 1000 इन एनी केस आपकी लेट फीस लगेगी। और अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीस से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 10,000 रुपीज़ की लेट फीस लग सकती है। बट अगर ऑडिट रिलेटेड कंपनीज हैं तो उनमें आपको पता है कि 44AB की आप टाइमली कंप्लायंसेस नहीं करते हो तो 0.5% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज हायर की वो अलग से फीस लगती है। और रिटर्न फाइलिंग की जो लगेगी वो तो लगेगी ही लगेगी। उसके बाद मेरे को आपको ये अपडेट देना था कि हाँ, जो थर्ड अपडेट थी वो थी हमारी एमसीए रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन रिलीज की गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। ये हमारे ऑडिटर्स को एक खुश करने वाला नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और ये कब नोटिफिकेशन इशू की गई है आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 मार्च 2021 को 24 मार्च 2021 को क्या नोटिफिकेशन रिलीज करी। इस नोटिफिकेशन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट जो हमारे लिए रिलेवेंट है हम सिर्फ वो वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। और वो कौन सा पैराग्राफ है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये वाला पैराग्राफ है जो कि आपको मेरे को इस वीडियो के थ्रू बताना है। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 एवरी कंपनी, मार्क माई वर्ड, एवरी कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, डजेंट मैटर, विच यूजेज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो नॉर्मली हर एक कंपनी करती है, फॉर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट सेल यू only use such accounting software. Mark these words, shall use only such accounting software which has the feature of what, which has the feature of recording the audit trail. ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, तभी आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आने वाली है। ऑडिट ट्रेल मींस कोई भी एक आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करते हो जिसकी रिकॉर्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हो, उसका पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री, एक तरीके से मैं नटशेल में बात करूं, ऑडिट ट्रेल का मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ अ ट्रांजैक्शन मींस रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज व्हाट वी कॉल ऑडिट ट्रेल। मीन्स फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू द एंड आपको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हर एक जानकारी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करके चलना है। ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन का आपको ऑडिट ट्रेल रखना है। क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ चेंज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स अगर आप उसमें कुछ चेंजेस भी करते हो तो उसका एक पूरी लॉग मेंटेन होनी चाहिए, जो वो सॉफ्टवेयर ही आपको एक फीचर प्रोवाइड करके चलेगा। और उसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि आपने किस दिन पर वो चेंज किया था उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, वो सब भी मेंशन होना चाहिए। तो इन नटशेल में बात करूँ, ये ऑडिटर्स के लिए तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। जब भी वो ऑडिट करने जाएंगे तो उनको एक प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मिल जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन रिलेटेड। ओके, और कंपनीज रिलेटेड भी बात करूं तो कुछ कंपनीज में पहले से ही ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं जो पूरा ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करके चलते हैं, बट कुछ लाला टाइप्स कंपनीज होती हैं उनके लिए एक दुख खबरी भी हो सकती है। ओके, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
नेक्स्ट अपडेट है हमारे जीएसटी रिलेटेड ही। वो क्या है, वो पहले भी अपडेट था बट मैं आपको एक बार फिर से नोटिफाई करा देता हूँ। ऑप्टिंग इन फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो लास्ट डेट है आपको कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के लिए वो है 31 मार्च। उसके लिए आपको फॉर्म कौन सा यूज़ करना है, फॉर्म यूज़ करना है CMP-02, जिससे आप उसको फिलअप करोगे तो वो फिर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू तो आप माइग्रेट हो जाओगे कंपोजिशन स्कीम में। बट अगर आप माइग्रेट होते हो कंपोजिशन स्कीम में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर खुद ही जीएसटी अथॉरिटी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है पूरा इसका डिटेल, दैट द टैक्स पेयर हु वेयर द, यहाँ तक ही पढ़ते हैं हम समझ जाएंगे। टैक्स पेयर्स हु वेयर द रेगुलर टैक्स पेयर्स in the previous financial year but are opting in for composition scheme for 21-22 must fill the form GST I23 ITC-03 for the reversal of ITC। जो आपने स्टॉक ऑफ इनपुट्स हो या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड्स के ऊपर जो आप भी आपने आईटीसी ले रखा है, तो अब आप रेगुलर से कंपोजिशन में आ रहे हो, तो कंपोजिशन में आते हो तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। तो जो भी बचा कुचा आपका आईटीसी है उसका रिवर्सल करना जरूरी है, और उसके लिए आपको कौन सा रिलेवेंट फॉर्म फाइल करके चलना पड़ेगा, आपको ITC-03 फाइल कर चलना पड़ेगा। और इस फॉर्म को फाइल करने की जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है वो भी आपको देखना जरूरी है। इट इज विद इन 60 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑप्टिंग इन। जिस दिन आप ऑप्ट इन कर रहे हो उसके 60 डेज के अंदर आपको ITC-03 फाइल कर लेना है, ताकि आपका बचा खुचा जो ITC है उसका रिवर्सल हो सके आपके रेलेवेंट फॉर्म के थ्रू। तो ये थी सारी अपडेट्स जो कि मैंने इन शॉर्ट्स आपसे डिस्कस कर ली है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिटर हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की मैं शॉर्ट्स वीडियो कंटिन्यूअस बेसिस पर अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको रिलेवेंट अपडेट्स प्रॉपर टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो जितना ज्यादा हो सके आप करिए ताकि सबको ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के शॉर्ट्स अपडेट्स के साथ या किसी पर्टिकुलर सेक्शन न्यूली इंसर्टेड सेक्शन के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।